पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। अमेरिकी कांग्रेस में तस्दीक। भारत के खिलाफ मार्का हक की फतह पर रिपोर्ट ईवान में पेश। कहा, जंग में पाकिस्तान की कारकर्दगी नुमाया रही। भारत के 109 फौजी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम्स का मौसर इस्तेमाल किया। चीनी हथियारों की मदद से भारत के फ्रांसीसी राफेल तैयारों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कामयाबी चीनी असलहे की फरोख के लिए एक मौसर दलील बन गई है। रिपोर्ट में दावा किया कि चीन ने जंग के दौरान पाकिस्तान को लाइव इंटेलिजेंस फीड फराहम की। अपने हाईटेक हथियार पहली बार हकीकी जंगी माहौल में आजमाए। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10 लड़ाका तैयारे भी शामिल हैं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल की कोशिशों से मुल्क से बेयकीनी का खात्मा हुआ। मुल्क की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। मुद्दत क़यादत में 2030 तक तोसी से पाकिस्तान में इस्तेहकाम की तवक्को मज़ीद बढ़ गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी जाहिर की। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हवाले से तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात से बचाव की हुकूमती हिकमत अमली पर जायजा इजलास। कहा, वजारत मौसमियाती तब्दीली, वजारत मनसूबाबंदी और NDM में मरबूत मनसूबा साजी करें। पेश करदा कलील मुद्दती मनसूबे पर फौरी अमल दरामद शुरू किया जाए। पाकिस्तान तरक्की पजीर मुल्क है। हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात पर GDP का खातिर ख्वाह हिस्सा खर्च करना पड़ता है और कीमती और महदूद वसाइल तरक्की की बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। तकरीब से खिताब में कहा कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद का फलसफा ही बर्दाश्त, रवादारी और तहम्मुल का है। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए अभी इंतजार फरमाएं। स्पीकर कौमी असम्बली का महमूद खान अचकजई को कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाने से इनकार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चीफ व्हिप PTI आमिर डोगर का जवाबी खत लिखा। अभी उमर अयूब का मामला अदालत में जेर समात है। आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए खत लिखा था। असद कैसर ने बानी की बहनों के साथ रवैये को लाकानूनियत करार दे दिया। कहा, क्या इस मुल्क में जंगल का कानून नाफिज है? क्या मुल्क जाती ख्वाहिशात, डंडे और जोर के बल पर चलेगा? अलीमा खान और दीगर के साथ रवैये की भरपूर मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की भी अलीमा खान और दीगर पर तशद्दुद की मजम्मत। एक्स पर लिखा कि मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे तो औरतों पर हमलावर हो चुके। मुल्क में जमहूरियत और आईन और कानून का जनाजा निकल चुका है। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज बानी की तीनों बहनों को मुलाकात से रोक लिया था। अलीमा खान, नौरीन खान और उज़मा खान को हिरासत में लिया था। धरना देने पर पुलिस ने शुरका पर पानी का छिड़काव किया। पुलिस का गोरखपुर नाके पर ऑपरेशन धरना खत्म करा दिया। पुलिस ने अलीमा, नौरीन और उज़मा खान को चक्री इंटरचेंज पर रिहा कर दिया था। मुखालिफीन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई। नवाज शरीफ का जब नाम लो, शहबाज शरीफ का जब नाम लो तो क्या नाम आता है जहन में? मोटरवेज, सड़कों के जाल, ट्रांसपोर्ट के जाल। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगे। लोगों को ये पता चल गया है कि अगर काम करना है, काम करवाना है, काम लेना है तो मुस्लिम लीग नून को वोट देना। मुखालिफीन भी जानते हैं काम करना सिर्फ नून लीग को आता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का तंज। तकरीब से खिताब में कहा, मुखालिफिन को तो सिर्फ इतना फसाद फैलाना आता है। हमारे मुखालिफिन भी डिफॉल्ट के इंतजार में थे। आज उन लोगों को शदीद मायूसी हुई। लोगों को मालूम हो गया तरक्की करनी है तो नून लीग को वोट देना है। जब नवाज शरीफ को उठाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाता है। मुस्लिम लीग नून ने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए। कोई ऐसा शहर नहीं जहाँ सड़कें ना बनाई हों। मेरे जहन में कोई तफरीक नहीं, पंजाब का हर शहरी बराबर है।
वफाकी आईनी अदालत के पहले फुल कोर्ट बैठक में अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 आईनी अदालत में भी नाफिजुल अमल होंगे। इजलास में फैसला किया गया है कि जब तक आईनी अदालत के अलग रूल्स नहीं बनते, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स लागू होंगे। आईनी अदालत का कम से कम बेंच 2 रुकनी होगा। सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रखने वाले वकला ही आईनी अदालत में दलाल देने के मजाज होंगे। मखसूस नशस्तों के केस में अक्सरियती फैसला दुरुस्त नहीं था। जस्टिस जमाल बंदोखेल का अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला जारी। लिखा 41 नशस्तों से मुतालिक फैसला आइन और हकाइक से मुताबिकत नहीं रखता। अदालत के पास 41 उम्मीदवारों को आजाद करार देने का इख्तियार नहीं था। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने 41 नशस्तें वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक में करार दी। कहा अदालत किसी उम्मीदवार की सियासी वाबस्तगी तब्दील नहीं कर सकती। 41 उम्मीदवारों के बारे में अक्सरियती फैसला इख्तियार से तजावुज था। जस्टिस मंसूर अली शाह के अक्सरियती फैसले में 41 उम्मीदवारों को आजाद करार दिया गया था। आजाद कश्मीर के नौ मुंतखब वजीर आजम को टीम मिल गई। फैसल मुमताज राठौड़ की 20 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। ऐवानी सदर आजाद कश्मीर में होने वाली पुरवकार तकरीब में कानून साज असम्बली के स्पीकर लतीफ अकबर ने हलफ लिया। 20 रुकनी काबीना में 18 वजीर, 2 मुशीर शामिल। मियां अब्दुल वहीद की बतौर सीनियर वजीर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सरदार सगीर और फाहद याकूब को फैसल मुमताज राठौड़ का मुशीर बनाया गया है। जराये के मुताबिक ज्यादातर वज़रा को साबिका कलमदान ही मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म में इस्मान, क्रिकेटर्स मेहमान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 6 मुल्की सीरीज में शरीक टीमों के एजाज में जोहराना। पाकिस्तान, श्रीलंका, जिम्बाब्वे के क्रिकेटर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस में खिलाड़ी सपोर्टमैन स्पिरिट और बाहमी एहतराम की मिसाल कायम करें। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनेकाद मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस और अमन व इस्तेहकाम का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल और सूबा सिंध के अमूर पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सिफारतखाने आमद। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की। पाक सऊदी ताल्लुकात, 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी सफ़ीर ने इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया। महकमा ट्रांसपोर्ट हुकूमत सिंध भर में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है। सिंध भर में खवातीन के लिए BRT में ये पिंक बस नजर आई होगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। चेयरमैन साहब ने इफ्तिताह किया। आपने देखा कि खवातीन को पिंक स्कूटर्स दी गई हैं जिसमें वो अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है उसमें जा सकती है। BRT ट्रैक पर पाकिस्तान की पहली पिंक बस सर्विस शुरू कर दी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहा BRT ट्रैक पर ग्रीन लाइन मेट्रो भी मामूल के मुताबिक चलेगी। ग्रीन लाइन BRT मेट्रो में भी खवातीन के लिए अलहदा कंपार्टमेंट है। सिंध हुकूमत पिंक स्कूटीज और घर दे रही है। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस नुमाइश रंगी से सरजानी तक फराहम की जाएगी। पंजाब हुकूमत का माहौल दोस्त इकदाम। रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किया। पहले मरहले में 45 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवां दवा होंगी। रावलपिंडी के 4 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की तैयारियां मुकम्मल। 3 चार्जिंग पॉइंट्स इब्तदाई तौर पर कायम कर दिए गए। मंसूबे की निगरानी जिले इंतजामिया करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने बलोचिस्तान में पानी की शदीद किल्लत की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में सिर्फ 7% जमीन ज़ेरे काश्त रह चुकी है। मसले के हल के लिए सूबे में पानी और मौसम का डिजिटल निज़ाम कायम कर दिया गया है। ऑटोमेटिक मौसमियाती स्टेशन से बारिश, दर्जा हरारत, हवा की रफ्तार का दुरुस्त डेटा हासिल हो रहा है। डिजिटल निज़ाम की बदौलत पानी की ज़िया में कमी और ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन हुआ। नए डैम्स और नहरी निज़ाम की तामीर से आबाशी के लिए पानी की दस्तयाबी में नुमाया बेहतरी आ रही है।
लाहौर हाईकोर्ट का शहर भर की पार्क्स में तामीराती काम रोकने का हुक्म। स्मोक केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा, अदालती अहकामात तक लाहौर की पार्कों में कोई तामीराती काम नहीं होगा। बताएं, क्या पार्क का कुछ हिस्सा किराए पर देना मौजू है या नहीं। PHA वकील को पार्क का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट पर देने पर 2 हफ्तों में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मजीद समाअत 21 नवंबर को होगी। स्मोक बन गई रोग, पाकिस्तान को शिकंजे में कस लिया। पेशावर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, AQI 388 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर और फैसलाबाद में भी आलूदगी। मुल्तान, रावलपिंडी, जेलम और एबटाबाद की फिजा भी आलूदा। लाहौर का इलाका रावी रोड में स्मोक की शरह सबसे ज्यादा रिकॉर्ड। गुरुमांगट रोड और बरकी में भी फिजा इंतहाई आलूदा। करप्शन केस में साबिक ADCR सियालकोट इकबाल सिंह भेड़ा गिरफ्तार। मुलजिम 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फरार हुआ था। मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक क्रिकेटर राशिद लतीफ के खिलाफ NCCI की तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक राशिद लतीफ पर सट्टेबाजी जैसे संगीन इल्जामात आयद हैं। उनके खिलाफ 2 इंक्वायरीज चल रही हैं। राशिद लतीफ पर लाहौर और इस्लामाबाद में इंक्वायरी की जा रही है। साबिक क्रिकेटर दोनों दफातर में तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो चुके। राशिद लतीफ को तहरीरी सवालनामा भी दिया गया, जिसका ताहाल जवाब नहीं दिया। सीनियर मैनेजर लीगल PCB सैयद अली नकवी ने NCCI को तहरीरी दरख्वास्त दी।